नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की इस क्लास के अंदर। सुबह के 9 बज गए हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है और जो बाद में देख रहा है उसका टाइम वो जाने। तो अगर कोई फ्रेंड आपका ज्वाइन नहीं किया है अभी तक क्लास को तो उसको मैसेज करके बुला लो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप मैथ्स का मीनिंग समझना। मैथ्स का मीनिंग होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब होता है प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके सिंपल कर देना जिससे वो समझ में आ जाए। सिंपल करने का मतलब होता है मैथ्स के अंदर चीज़ों को कम करना। तो आप सोचो सिंपल, तो आपने एक वर्ड सुना होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को छोटा कर देना, क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल तब होती है जब चीज़ें छोटी होती है। अगर आपको कोई छोटे छोटे नंबर में कुछ भी करने को बोले आप बहुत खुशी खुशी कर लोगे। अगर आपको एडिशन की बात करें, सबसे बेसिक ऑपरेशन बात करें एडिशन की, अगर आपको बोले 2 + 3 चुटकियों में निकाल दोगे आप इस चीज़ को। लेकिन अगर वही बोलता है कि 5749 + 752 इसको ऐड करो, टाइम लगेगा। यानी कि छोटे नंबर में आपको कैलकुलेट करने में ईजी होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। एक्चुअल में डिविजिबिलिटी डिवाइड करना, चीज़ों को डिवाइड करने पे नंबर छोटा बन जाता है। ये बहुत काम की चीज़ है। एक तो सिंप्लीफिकेशन में काम आता है और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जितना आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा है ये वाला टॉपिक। क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का उठा के देखेंगे वो बच्चे तो वो जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि परसेंटेज में काम आता है सिंप्लीफिकेशन, अदर चीज़ों में काम आता है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल में भी सिंप्लीफाई चीज़ें होती है। तो बहुत काम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल की सीरीज़ में 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले 2 का, 4 का और 8 का। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए और देखते देखते तो आपको 3-4 वीडियो में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं 12, 13, 14, 15 जितने भी बनते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो डिविजिबिलिटी रूल। और मैंने 2, 4 और 8 ऐसे जंप कर करके क्यों लिया है? मैंने क्यों नहीं बोला कि चलो 2 का पढ़ते हैं फिर 3 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे सीक्वेंस में। मैंने 2, 4, 8 क्यों बोला है? क्योंकि तीनों रूल एक दूसरे को लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं? तो एक बार जरा सिंपल चीज़ समझना। तो अगर आपको पहले मैं रूल लिखवा दूं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का मतलब होता है कि इफ़ यूनिट डिजिट का मतलब जो वंस प्लेस पे नंबर लिखा होता है। अगर मैं आपको बात करूं 54 तो इसका वंस प्लेस, ये इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये 2 से डिवाइड होगा, यानी आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको नंबर दे दूँ 2759892, बताओ 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे देखो सर ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 2 है। यानी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा बिकॉज नंबर इज इवन। और या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो बाकी पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? इफ़ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, यूनिट डिजिट का मतलब आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट। ठीक है, यानी लास्ट 1 डिजिट। अगर और इसको सिंपल वे में बोलें तो लास्ट का 1 डिजिट आपको देखना है। इफ दैट इज डिविजिबल बाई 2 दैट मीन्स नंबर डिविजिबल बाई 2, चाहे वो कितने भी डिजिट का हो। अब आपको लगेगा सर इसको इस वे में क्यों लिखवा रहे हो, हम तो जानते हैं 2 का। मैं इसको इस वे में इसलिए लिख रहा हूँ कि लास्ट 1 डिजिट, क्योंकि मैं 4 और 8 से लिंक करने वाला हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो 2 का आप लोगों ने लिख लिया होगा। 2 के एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़्यादा वैसे नीड नहीं है। अगर आपको पूछे बताओ चलो 98 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बोले होगा। लास्ट डिजिट चेक करना है आपको। बोले कि 1749 2 से डिवाइड होगा, बोले बिल्कुल होगा। ठीक है, बोले कि अगर 9502 से डिवाइड होगा, बोले बिल्कुल होगा। यूनिट डिजिट चेक करना है। बोले 72223 डिवाइड होगा, बोले नहीं होगा, चाहे भले कितने ही 2 हो। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको चेक करना, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एंड देन 8। और फिर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरह से इनको याद भी करवा दूंगा, याद भी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंड इसका डाल के, फर्स्ट था मान लो रूल ऑफ 4। तो 4 में क्या होता है देखो, इफ लास्ट 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 then number divisible by 4।
ठीक है, अभी मैं एक बार रूल क्लियर कर देता हूँ आपको, उसके बाद हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे। 8 का रूल लिखो। इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 देन नंबर डिविजिबल बाई 8। अब क्या कहानी है, क्या बन रहा है, ये क्या बात हुई सर? 2 में लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, 4 में लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, 8 में लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है, ये क्या बात हुई? याद थोड़ी ना करने बैठे इन चीज़ों को। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि वाई वी आर चेकिंग ओनली 1 डिजिट इन केस ऑफ 2, वाई वी आर चेकिंग लास्ट 2 डिजिट्स इन केस ऑफ 4 एंड वाई वी आर चेकिंग लास्ट 3 डिजिट्स इन केस ऑफ 8। ठीक है, ये क्यों होता है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। उसका क्या लॉजिक है, उसका लॉजिक इसमें अंदर ही छुपा हुआ है। तो इसका लॉजिक जो है, लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि 2, क्या मैं 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बोले हाँ, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। पावर 1 का मीनिंग 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 2 पावर 2 लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। कैन वी राइट 8 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 पावर 3? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 के केस में पावर 1 आ रहा है, तो वी आर चेकिंग ओनली 1 डिजिट, लास्ट डिजिट। 4 में 2 पावर 2 आ रहा है, सो वी आर चेकिंग लास्ट 2 डिजिट्स। 8 के केस में 3 आ रहा है पावर, दैट मीन्स वी आर चेकिंग लास्ट 3 डिजिट्स। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाई वी आर चेकिंग ओनली लास्ट 1 डिजिट, वी आर चेकिंग ओनली लास्ट 2 डिजिट, वी आर चेकिंग ओनली लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, फॉर डिविजिबिलिटी रूल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई याद करने जैसा नहीं है, कोई रटने जैसा नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या ये लॉजिक जो हमने बनाए हैं इज इट एप्लीकेबल और नॉट। तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। चेक इफ फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 796। अब आपको पूरा चेक नहीं करना, यू नीड टू चेक ओनली लास्ट 4 डिजिट, सॉरी लास्ट 2 डिजिट। और अगर इन पे ध्यान दें तो ये 4 से डिवाइड कर, तो आपको टेबल याद होना चाहिए। देखो इस चीज़ के लिए ये है डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन में काम होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल की बात हो या फिर जो भी आपके 7 का आएगा, 8 का आएगा, 13 का आएगा, जो भी आएगा, तो उसके लिए आपको टेबल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टेबल अगर आपका अच्छा है तो आपको डिवाइड करना इजी लगता है। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो 96 4 से 24 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि 96 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 796 भी डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 5 9 4 8 0। कितना बड़ा नंबर है, कौन देखेगा इतने बड़े नंबर को हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको चेक करना है ओनली लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लो। 84 से डिविजिबल है, होता है, बिल्कुल होता है 20 टाइम। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। 7954998 1। ये होगा नहीं होगा, तो आपको पूरा चेक नहीं करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो 81 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड नहीं होता 81। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी इससे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है कि हाउ टू चेक फॉर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दैट इज रिलेटेड टू 8। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। चेक इफ फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। अच्छा, एक एग्जांपल और करते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास नंबर है, ठीक है, तो आपको लास्ट 2 चेक करना है और लास्ट 2 है 0 0। तो आप मुझे बताओ क्या 0 4 से डिवाइड होगा? बोले बिल्कुल होता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर 00 भी आ रहा है तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ गए, इसलिए मैंने आपको बताया ये वाला। अच्छा, 8 के एग्जाम्पल चेक करने हैं। चलो जी, तो 8 के एग्जाम्पल ज़रा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने
17920। ठीक है, ये आपको चेक करना था। आपको लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट चेक करना था। ज़रा देखो, 8 1 जा 8, इसको भूल जाओ। 8 1 जा 8, 1 बचा, 12 बना, 8 1 जा 8 4 और 8 5 जा, यानी ये हो रहा है डिवाइड पूरा पूरा। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट भी डिवाइड होगा। येस, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। तो वी नीड टू चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट्स। मान लीजिए आपके पास नंबर है, इतने बड़े नंबर को कौन चेक करेगा? चेक लास्ट 3 डिजिट ओनली। 400 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40 और 0 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा भी डिवाइड होगा। वैल्यू क्या आएगी वो बाद की बात है, वो अपन नहीं देख रहे हैं। अपन सिर्फ चेक कर रहे हैं डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? सो दिस इज हाउ वी कैन चेक वेदर अ गिवन नंबर डिविजिबल बाई 2 और नॉट। 2 के केस में ओनली 1 डिजिट चेक करना है लास्ट का, 4 के केस में लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, बिकॉज 4 मीन्स 2 पावर 2, और 8 के केस में आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टू नेक्स्ट जो बचे हुए नंबर हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। अब इनको कर लीजिए, और जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्लास ओवर होने के बाद। होमवर्क मान लो आप इसका, और होमवर्क में आपको चेक करना है फर्स्ट यस और नो लिख सकते हो क्वेश्चन के आगे, है या नहीं है। तो आपको चेकिंग करना है 4 5 6 9 0 बाई 4। ठीक है या नहीं है। 3 2 5 7 9 6 बाई 8, इसका आपको 8 से चेक करना है। 1 3 5 7 9 2 बाई 4, 2 8 0 3 5 6 बाई 8। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करके बताना है। फर्स्ट का यस, सेकंड का नो। तो क्वेश्चन भी लिख लेना वहाँ पे कमेंट में जो लिखना चाहो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।